साथियों, गुड इवनिंग। आज आपको कुछ अ, अ, एक मैच्योर्ड वे में मोमेंटम इंडिकेटर को कैसे पहचाना जाता है या मोमेंटम इंडिकेटर को कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये देखने के लिए कि मार्केट का बिहेवियर अभी क्या है। ओके, यहाँ पे हमने मंथली में अप्लाई किया और यहाँ पे दोस्तों मैंने 21 पीरियड का आरएसआई लिया है और एमएसीडी जो रेगुलर है 12/26 का। आप देख सकते हैं फर्स्ट पीक पे 74.32 बना मंथली में, फिर सेकंड पीक पे 74.33 बना और थर्ड पीक पे आपको डेफिनेटली 70.29 मिला। दैट मीन्स इसके थोड़ा आगे बिलो। ओके, 70.29, 70.80, ठीक है। सो देर इज a clear divergence in the RSI, क्लियर डाइवर्जेंस इन द RSI जो 21 पीरियड का है, ठीक है। अगर आप MACD लेंगे, इफ यू टेक MACD यू हैव कन्वर्जेंस हियर, यहाँ से यहाँ कन्वर्जेंस मिला आपको प्राइस में, यहाँ से यहाँ कन्वर्जेंस मिला, फिर आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्जेंस मिला, यहाँ से यहाँ आपको कन्वर्जेंस मिला। सो जब व्हेन आरएसआई इज कन्वर्जेंट विद मोमेंटम, आप तो फिर डाइवर्जेंस कैसे पहचानेंगे? अगर मैं इसमें यहाँ पे मैं आपको 14 कर दूं इसको, तो ये आपका फर्स्ट पीक आपको मिलेगा 81.15, सेकेंड पीक आपको मिलेगा 78.31, थर्ड पीक में आपको मिलेगा 75। बट MACD अभी भी बुलिश में ही है, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंट है। What it basically suggests is that your primary बहुत से लोग यहाँ पे एक ये ड्रा कर देते हैं। क्या ड्रा करते हैं? लाइन ड्रा करते हैं। लाइन मैं भी ड्रा करता हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं भी ड्रा करता हूँ। तो बहुत से लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और 2 को लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली ओरिजिन से पॉइंट नंबर 1 पे लगने के बाद पॉइंट नंबर 2 पे आपको वेरिएशन मिलेगी अगर वो स्टीप प्राइस करेक्शन है तो, यानी कि एक डीप प्राइस करेक्शन को या स्टीप प्राइस करेक्शन को अगर आप पहचानते हो तो दिस इज अ स्टीप प्राइस करेक्शन and it is acceptable to put this way and it is acceptable for this lower week on the monthly time frame. It is acceptable, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नहीं। बट दिस प्लेसिंग ऑफ दिस यहाँ पे इतना जोर से आने के बाद यहाँ गया, फिर एक फ्लैग बनाया और इसके ऊपर चला गया। इसके ऊपर जाने के बाद अगेन इट इज कमिंग बैक टू द, आप जब ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इट केम बैक एंड हिट इट। सो विल इट गो अप? क्या ये ऊपर जाएगा? क्या यहीं पे साइडवेज बना के बाद में नीचे आएगा? सवाल आपको करना है। विल इट गो? बिकॉज इट हैज ऑलरेडी टैग्ड वंस, इट हैज टैग्ड ट्वाइस, इट हैज टैग्ड थ्राइस, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है। आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप वीकली में चलिए, वीकली में देखिए क्या हो रहा है। वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है क्या? यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है। आरएसआई में आपको 14 में मिलेगा, लेकिन MACD में नहीं मिलेगा। MACD में तो रोल आपको बिलो द जीरो लाइन,
यहाँ पे मिला, यानी कि एग्जैक्टली एट दिस कैंडल पे आपको MACD का क्रॉसओवर मिला। लेकिन MACD को समझने के लिए आपको एक बात ज़रूरी रखना है। जेराल्ड एप्पल जिसने ये इसके बनाया MACD बनाया है, वो कहता है कि इफ ऑन द वीकली ये दोनों, इफ बोथ द लाइन्स आर बिलो द मोमेंटम 50% ऑफ द मोमेंटम, तो इट इज स्टिल अ बेरिश। वो कहता है इट इज नॉट अ बुलिश। मार्केट माइट हैव मेड ABC पैटर्न बनाया होगा डाउजॉन का, उसने भी बताया था। देन मार्केट माइट कंटिन्यू टू गो डाउन, देन मार्केट माइट कंटिन्यू टू गो डाउन अकॉर्डिंग टू MACD, बट MACD विल मेक अ हायर लो हियर। यहाँ ध्यान रखिए, MACD विल मेक अ हायर लो हियर, ऊपर की तरफ जाएगा, जीरो क्रॉस करेगा, प्राइस विल मेक अ न्यू लो। प्राइस इस पिवट को ब्रेक करके देन टर्न करेगा on weekly basis. This should be done on the weekly basis. Can we check it on the daily? Yes, we can check it on the daily. तो डेली पे जब आते हो, सो द प्राइस यहाँ पे देखो, डेली पे जब आते हो तो आपको यहाँ पे मालूम, मैंने अभी अभी जो आपको बताया वो यहाँ पे आपको शायद मालूम होगी। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कन्वर्जेंस है, यहाँ पे भी कन्वर्जेंस है। फिर ऑल ऑफ ए सडन यहाँ नीचे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर गए, देन यू केम बैक मेकिंग ए हायर लो इन द प्राइस, हायर लो बट बिलो द जीरो लाइन। ठीक है, अगेन गोइंग बैक एंड टैगिंग द जीरो लाइन, फिर आपने टैग किया जीरो लाइन को, फिर एक न्यू लो बनाया, यानी कि इसका लो तोड़ा, इसका लो तोड़ा आपने, यहाँ पे जो आपको बाई सेटअप मिला था इसका लो तोड़ा, बट बाय प्राइस वाइज इसका लो तोड़ा। इस ये जो सेटअप है बाय प्राइस वाइज, इसका लो आपने तोड़ा, न्यू लो बनाया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हायर लो है अकॉर्डिंग टू द MACD, और ये जब से ही क्रॉस होती है यू हैव बाय सेटअप ओवर देयर एंड इट मेक्स मोमेंटम, और ये ऊपर की तरफ चली जाती है। तो एजुकेशन कोर्स जो है, व्हेन वी आर गेटिंग एजुकेशन, एजुकेशन में आपको सक्सेस तभी मिल सकती है जब आप इसके पूरे नुस्खे मालूम हो। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे व्हेन दिस लो वाज मेड, दिस वाज द लोवेस्ट लो, व्हेन दिस हाई वाज मेड, दिस वाज द हाईएस्ट हाई, देन ये हायर लो बनाया, फिर टर्मिनेट हुआ, फिर इस लो को काटा इसने, किसमें, RSI में, फिर बाद में ये 1 2 3 4 5 का पैटर्न बनाया। फिफ्थ पैटर्न हमेशा इक्वल हाई में रहती है, RSI में फिफ्थ पैटर्न हमेशा इक्वल हाई में रहती है या थोड़ा ज़्यादा रहती है, पर एक पैटर्न कंप्लीशन का एक सिंबल है, उसके बाद वो नीचे क्रैक होने वाली है, और ये नीचे क्रैक होने वाली है। ठीक है, तो कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ, अगर मैं RSI का वैल्यू को 21 में परिवर्तन कर दूँ, भाई मुझे 21 RSI 21 का चाहिए, यहाँ पे देखो आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे जब आपने बनाया RSI 24 था डेली पे, देखिए RSI की पीरियड इंक्रीज करने से आप उतना डेटा का वोल्टिलिटी भी गेज कर रहे हैं ना। RSI में वोल्टिलिटी है तो स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ठीक है, वैल्यू वाइज नहीं है RSI, इट इज ओनली इंडेक्स ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर आपने यहाँ गए, यहाँ आया, यहाँ पे देखिए दूसरा लो बनाया उसने, यहाँ पे बनाया 33, फिर ऊपर गया 51, फिर यहाँ पे लो बनाया है इसने 33.78, ऑलमोस्ट इसी लो का हायर लो दिया। 21 पीरियड में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलती है अगर आप RSI का देखोगे, क्योंकि RSI का डेटा जो है शॉर्ट टर्म पीरियड में जो आप ट्रेड करने जाते हो 14 पीरियड का, इट विल समटाइम्स डैमेज यू। माफ़ कीजिए, हाँ, इस बार का समर बहुत ये है, गंभीर है, सो इट विल डैमेज यू। 21 पीरियड का RSI लेना है तो 21 पीरियड का RSI ले लो और आप वीकली में बैठ जाओ, आपको मालूम पड़ेगा RSI नीचे की तरफ आएगी और नीचे
एक न्यू लो बना के ही जाएगी और इसमें एक प्राइस में भी न्यू लो बनाएगी। ठीक है, मैंने कुछ किया यहाँ पे? कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाया है कि एजुकेशनल कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है। एजुकेशनल कोर्स के साथ साथ आपको पैटर्न अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं समझो कि मैंने RSI के बदले में मैंने MACD का वैल्यू चेंज किया, मैं MACD का वैल्यू क्या करूँगा अभी मैं? चलो मान लिया मैंने इसको 55 कर दिया, 55 चाहिए, 55 नहीं, इसको 21 कर दिया, 21 कर दिया चलो, और इसमें 55 डाल दिया। एंड अभी मैं आपको MACD दिखाता हूँ। अभी देखो MACD आपको क्या दिखाई देगा। और डेली पे चलो, डेली पे चलो, अभी आप देख सकते हो MACD बिलो द जीरो लाइन है, बिलो द जीरो लाइन है MACD। यहाँ माफ़ कीजिए, मैं पहले RSI को निकाल देता हूँ। फिर MACD देखिए बिलो द जीरो लाइन है, और MACD एग्जैक्टली आपको जीरो लाइन के बिलो जब भी है तो वो आपको बेरिश मार्केट में वीक पुल बैक दिखाता है। ठीक है, बेयरिश मार्केट में वीक पुल बैक दिखाता है। यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर दिया, यहाँ गया, यहाँ पर भी आपको एक डाइवर्जेंस दिया उसने। जैसे प्राइस में डाइवर्जेंस है वैसे MACD में भी डाइवर्जेंस है। मैंने सेटिंग क्या किया है 2155, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है। जैसे ही ये नीचे क्रॉस होती है, नीचे क्रॉस होती है, आपको ये स्विंग मिल जाएगा, ये स्विंग मिल जाएगा। भले ही ये हायर लो बनाया है अभी, बट दिस स्विंग हैज एक्सटेंडेड वे हाई बना दिया है एकदम से बम करके। प्राइस वीक है लेकिन मोमेंटम एकदम से वे हाई बना दिया। इसे हम पहचानते हैं एन पैटर्न से। दैट मीन्स A, B एंड C, ये एन पैटर्न है। और ये एन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग 2155 ही यूज करते हैं। एंड ABC एन पैटर्न बन गया 535 ABCX। अभी हमें एक नीचे और एक पैटर्न चाहिए। बताओ, मैंने आपको कोई भी एलेट वेव का सिस्टम के बारे में बताया है? कुछ नहीं बताया मैंने, लेकिन आपको ऑलमोस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रॉम दिस पीक। यहाँ ऊपर आते ही आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। उससे पहले ही आपको वीकनेस मिली रहती है। यहाँ से जो 535 का जो है ये पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग आपको यहीं पे मिल जाता है। मैं यहाँ पे कर्सर को लेके आता हूँ दोस्तों, अभी दिखाता हूँ आपको मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ बाय प्राइस वाइज। ठीक है, जब मार्केट बाय प्राइस वाइज गिरना शुरू हुआ, ऑलरेडी हमारा मार्केट में इंडिकेशन था कि देयर इज अ डाइवर्जेंस हियर। उतना ही नहीं है, ये जो पैटर्न है ये 5 वेव का पैटर्न दिखा रहा था, और यहाँ से जो नीचे आपका पैटर्न आया, दिस वॉज अ 5 वेव हियर, देन ABC बनाया, देन ABC बनाया, देन नीचे की आपको 5 वेव का पैटर्न मिला, नीचे की 5 वेव पैटर्न मिला। बाद में फिर ABC N वेव बनाया इसने, अब फिर नीचे की पैटर्न देगा। तो मार्केट का जो ट्रेंड की पहचान है, सी के बिना हो सकती है क्या आपके हाथ में? ये मुझे गारंटी नहीं है, सी के बिना हो नहीं सकता। और इसको भी हम लोग बहुत खूब तरीके से पहचानते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सिंपल है। देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मार्केट इस एक ही तरफ का 45 डिग्री एंगल में लेके जा रहा है, अरे यार एक ही तरफ जा रही है, इसका मतलब ये कंट्रोल्ड सप्लाई है। यहाँ पे जो खरीद रहा है वो वीक हैंड खरीद रहा है, जो ऐसा ही 5-10 कोई खरीद रहा है, इट इज ए कंट्रोल्ड सप्लाई। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट ए कंट्रोल्ड सप्लाई, दिस इज ह्यूज डिमांड। यहाँ पे कंट्रोल्ड सप्लाई है।
यहाँ पे पूरा उन्होंने बेचा, जैसे ही ब्रेक किया मार्केट, इट ब्रोक दिस पिविट, इट ब्रोक दिस पिविट, दोनों का सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो आपको मार्केट ये देखो, यहाँ जब यहाँ था तो ऑलरेडी इट वॉज शोइंग ए सेल सेटअप हियर। अगर चलो हम इसे क्या, हम इसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाल सकते हैं, चलो देखेंगे, बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे ठप्पा मारा है अपर साइड में, वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन आपको 15 मिनट के इसमें से एक्सप्लेन करता हूँ, 15 मिनट के इसमें से। When price was here, when price was here, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, यू आर गेटिंग ए सेल सेटअप हियर, यहाँ नीचे आया था ना, यहाँ देखो ये जो है ब्लू लाइन, ये नीचे आके यहाँ पे ठप्पा मार रहा था, और इसके जैसे ही नीचे फ्लो होगा, इस प्राइस के नीचे जैसे ही प्राइस कटेगी, यू आर गेटिंग एन स्विंग लो, एंड आपको यहाँ से यहाँ से ऑफकोर्स ये गैप अप हुआ, और इस प्राइस के नीचे जैसे ही प्राइस कटा, यू गॉट दिस स्विंग। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज द सेटिंग्स, आप ये सेटिंग चेंज करो, नहीं नहीं, वो नहीं है। आई एम टेलिंग यू, एजुकेशन हैज़ इट्स ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। और यहाँ पे देखो, ऑफकोर्स ये नीचे है ऑलरेडी, यहाँ पे बाउंस हो रहा है, you are getting a bounce here and you are getting a bounce here। यहाँ पे देखा, यहाँ पे आया, ठप्पा मारा, निकला, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, आपका एंट्री रहेगी, आपका स्टॉप यहाँ रहेगा, दूसरा तीसरे राउंड पे आपका स्टॉप कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ लग गई, तीसरा स्टॉप का लग, खत्म, आपका ट्रेड खत्म हो गया। उससे आगे आप क्या दिमाग लगाओगे इसके पीछे, उसके आगे आप इसके पीछे क्या दिमाग लगाओगे। जैसे ही प्राइस यहाँ पहुँची, यहाँ पे और एक टप्पा मारा, एंड इट वाज ऑलमोस्ट वीक, ये नीचे क्रॉस कर दिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है MACD, और ये ऐसे ही बिहेव करता है, इट डजंट बिहेव अदर देन दिस वे। तो यहाँ पे जब आज मार्केट यहाँ पे खुला और ऐसे बम करके गया, यहाँ से थोड़ा ऊपर आया और मार्केट दन्न करके गिरा, जैसे ही ये क्रॉस हुआ, आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, माफ कीजिए, दिखाता हूँ, 1 मिनट। आजा भाई, अच्छा, जैसे ही ये क्रॉस हुआ यहाँ पे, 1 ग्रीन बार इग्नोर। अच्छा, आप अगर यहाँ पर भी सेल कर सकते थे, लेकिन इट वाज अ रिस्की। यह जैसे ही ये क्रॉस हुआ, वी हैव वन मोर सेल सेटअप, और इसमें हमने एक पैटर्न देखा, अब ये नीचे की तरफ जा रही है। 1 आवर में देखेंगे, 1 आवर में भी आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे सेल सेटअप है 1 आवर में, यहाँ पे सेल सेटअप है, इसके नीचे ऐसे ही प्राइस ट्रेड होते ही, बताता हूँ, एक इसके नीचे प्राइस ट्रेड होते ही स्टॉप ये रहेगा, और ये आया एक स्विंग लो, फिर एक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। क्या ये फिर से ऊपर जा सकता है? जा सकता है। ये नीचे काटने के बाद फिर से एक बार ऊपर जा सकता है, यहाँ टैग करके फिर वहाँ से नीचे आ सकती है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड अलॉन्ग विद द मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको समझने की ज़रूरत है। बिना समझे आप मुझे ईमेल करोगे कि भाई मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, मेरा ऐसा हुआ है, तो भाई साहब आपको नुकसान की तरफ देखनी नहीं है, आपको देखना है क्या आप छोटे से सिस्टम को समझ सकते हो और इसे फॉलो कर सकते हो। जो नुकसान हुआ है उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इस छोटे से सिस्टम को समझ पाएंगे, बोलेंगे यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद देख सकते हैं हम लोग।
एक चैनलिंग सिस्टम है। जैसे मैंने चैनल डाला लोगों को लगता है हाँ यार ये चैनल कर रही है, अभी लगता है हाँ ये चैनल बना रही है। साइडवेज का मार्केट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ तक आएगा। साइडवेज का मार्केट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक ऑप्शन सेलर पैसा बनाएंगे, ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ 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 ऑप्शन बायर ने पैसा बनाया था, ऑप्शन सेलर ने पैसा नहीं बनाया। This will be always like this. You want to make option trading, आपको पैसा कमाना है तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि कौन से पैटर्न के बाद कौन सा पैटर्न रिपीट होता है, और उस पैटर्न के साथ कौन सा मोमेंटम इंडिकेटर मुझे देखना पड़ेगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा ना उसके साथ। बालकृष्ण बंधन आई थिंक मैंने बोला था 172 रीच हो गई, प्रॉफिट मार लिए। मैंने बोला ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा फिर ऊपर जाएगा, ये और थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है फिर ऊपर जा सकती है, कंसोलिडेट करेगा। सो दीज आर द फैक्ट्स यू शुड अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन इन द यूट्यूब, आई विल ट्राई टू आंसर। आपको कुछ स्टॉक वगैरह देखना है, पुराने डाटा पर देखना है तो मैं डाटा देख के बता सकता हूँ, ठीक है। ऑल राइट देन, गुड लक।